आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी को कैसे सपोर्ट करता है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है, ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल फ्रेमवर्क होता है जो कि बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर बना हुआ होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यू बोन्स में 300 बोन्स पाई जाती हैं, लेकिन एडोलसेंस तक ये बोन फ्यूज होके 206 बोन रह जाती हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि वो 206 बोन कैसे रह जाती हैं। तो ये बोन्स और लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, इन सब किसके हेल्प से हमारा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है। तो लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स जहाँ पे दो बोन जुड़ती हैं, तो ये जो लिगामेंट है ये दो बोन को जोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो जॉइंट है वो स्टेबल रहते हैं, अपनी जगह पे बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स मसल को बोन्स के साथ जोड़ती है, यानी बोन्स और मसल टेंडन्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर का, ये एक फ्लैक्सिबल स्मूथ पैडिंग होता है जो कि दो जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन यानी जब बोन में मूवमेंट होता है, दो बोन जहाँ जुड़ती हैं वहाँ जब मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन होने के, घर्षण होने के चांसेस होते हैं। तो कार्टिलेज इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और साथ में जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी हम कहीं अगर गिर जाते हैं तो ये जो वेट है इसका कार्टिलेज बियर कर लेता है, जिससे कि दोनों बोन्स को नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलेटन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। स्केलेटन को एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर दो इसमें डिवाइड किया गया है। एक्सल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाए जाते हैं। स्केलेटन एक्सल स्केलेटन स्कल, हायोइड बोन, वर्टिब्रास, स्टर्नम, रिब्स, सैक्रम और कॉसिक्स ये एक्सल स्केलेटन में आते हैं। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन हम देखेंगे, जो ब्लू कलर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स हैं, जैसे स्कैपुला है, क्लाविकल है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल्स हैं, फ्यूमर है, पटेला बोन, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या किस तरीके से हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सपोर्ट करना है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। हमारे बोन के हिसाब से हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको अपने प्लेस में होल्ड रखता है। साथ साथ इसके लिए कार्टिलेज, लिगामेंट्स और जॉइंट्स जो हैं इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। ये जो इसके बोन हैं जो कैविटी बनाते हैं, जैसे स्कल है, इसमें ब्रेन और रिब्स के केस जो है, इसके अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। फर्स्ट है सपोर्ट और थर्ड है मूवमेंट। जो कार्टिलेज और टेंडन्स होते हैं जिससे एक दूसरे से बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, इसके हेल्प से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो हमारा बोन के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है वो रेड बोन, आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस और प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल स्टोरेज। हमारे बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस बनाते हैं, जो कि इसमें स्टोर रहते हैं। हमारी बॉडी को जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है जो बोन का अभी रिकॉग्नाइज हुआ है, वो एक बोन जो हमारी है एंडोक्राइन ऑर्गन की तरफ वर्क करता है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये हार्मोन का सिक्रीट करते हैं। तो बोन्स में से भी हार्मोन सिक्रीशन होता है। कौन सा हार्मोन है, ऑस्टियोकैल्सिन। ये जो ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, जो बोन के सेल होते हैं, बिल्डिंग सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। तो ये सिक्रीट करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है इम्प्रूव
इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर अच्छी रहेगी तो जो शुगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और बॉडी को एनर्जी मिलेगी। साथ में ये इंसुलिन सिक्रीशन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और फैट बर्निंग को प्रमोट करते हैं। साथ में मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? ऑस्टियोकैल्सिन। नेक्स्ट जो हार्मोन वो सिक्रेट करता है वो है FCF23। FCF यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये ऑस्टियोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। जो मैच्योर जो बोन सेल्स होते हैं ये FCFGF प्रोड्यूस करते हैं और इनका फंक्शन होता है रेगुलेट करना फॉस्फेट के लेवल को बॉडी में, और ये विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोस्टिन जो हार्मोन है ये इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक सिक्रीटिंग हार्मोन, एक दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। सिक्रीटिंग हार्मोन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिलीज होता है और जब वो फंक्शन पूरा हो जाता है तब हमारे बॉडी में ब्लड में इसका लेवल जब बढ़ने लगता है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स को। जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स जब सिक्रीट होते हैं तो वो लेवल जो हार्मोन्स का बन गया है उसको रोकने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो वो ये जो हार्मोन है जो ग्रोथ के फंक्शन को हार्मोन को कम करता है, रिड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोस्टिन। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सल स्केलेटन। हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन सी बोन आती हैं। इसमें 22 बोन रहती हैं जो क्रेनियल बोन्स हैं वो, और फेस की बोन मिला के 22 बोन्स होती हैं। ईयर में 6 बोन्स होती हैं, एक हायोइड बोन जो नेक में पाई जाती है। वर्टिब्रा 26 होते हैं और जो थोरेसिक कैविटी है इसमें 12 रिब्स के पेयर होते हैं और एक स्टर्नम होता है। तो यहाँ पे 24 और 125 बोन्स यहाँ पाई जाती हैं। तो टोटल ये 80 बोन्स पाई जाती हैं एक्सल स्केलेटन में। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें 126 बोन्स पाई जाती हैं। यहाँ रेड कलर से मार्क है, आप देख सकते हैं। क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फैलेंजिस, कार्पल, मेटाकार्पल। यहाँ पे इनोमिनेट बोन है 2, फीमर है, पटेला बोन, टीबिया फिबुला, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ये जो बोन है ये सब आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि बोन्स स्केलेटन सिस्टम जो एडल्ट का है वो इसमें 206 बोन होती हैं, लेकिन न्यू बोन में 300 बोन होती हैं। तो ये जो बाकी बोन्स कहाँ चली जाती हैं? तो जब न्यू बोन होता है तब उसमें 300 बोन्स होती हैं। तो कुछ बोन्स हैं जो धीरे धीरे फ्यूज होना शुरू होती हैं और एडोलेसेंस तक ये 206 रह जाती हैं। अब फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन हम देखेंगे। फ्रंटल बोन ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये 2 होती हैं। इसके बाद में 3 to 9 मंथ में ये फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं और ये फिर एक बोन रह जाती है। वैसे मैंडिबल है, मैंडिबल में भी 2 बोन रहती हैं और वो बाद में फ्यूज होके एक हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैक्रम। ये सैक्रम है, इसमें 5 बोन रहती हैं, ये बाद में फ्यूज होके एक बोन बन जाती हैं। कॉसिक्स, इसमें 4 बोन होती हैं जो बाद में फ्यूज होके एक हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे हम ये जो इनोमिनेट बोन है, इनोमिनेट यानी जो पेल्विक बोन है 2 इनोमिनेट बोन और एक सैक्रम से मिलकर बना होता है। सैक्रम जो कि एक्सल स्केलेटन का पार्ट है और ये जो ब्लू देख रहे हैं आप ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो जो ये यहाँ पे देखेंगे इलियम, इशियम और ये प्यूबिस है। ये एडोलेसेंस तक आते आते ये बोन भी फ्यूज हो जाती हैं और ये एक बोन बन जाती है। तो इस तरीके से जो बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और बाद में वो और स्ट्रांग हो जाती हैं
और ये बोन जो फ्लेक्सिबल होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका रीज़न क्या है? एक तो बर्थ कैनाल से बेबी को आने के लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और दूसरा जो ब्रेन का ग्रोथ होता है, इसके लिए भी जो ब्रेन में जो बोन्स हैं वो बर्थ के समय हार्ड नहीं होती, धीरे धीरे जाके ये हार्ड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो हमने आज पढ़ा कि बोन्स का फंक्शन क्या है। ये हमारे एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, और इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट करना, बनाना और ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना है। साथ ही साथ ये मिनरल भी स्टोर करता है और हमारी जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो सिक्रीट करता है। और ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। कौन सा हार्मोन? ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन, FGF23, ये दोनों सिक्रेटिंग हार्मोन हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिलीज होते हैं। और जो स्क्लेरोस्टिन है ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। जब इनका काम हार्मोन का पूरा हो जाता है तो उसको रोकने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ये स्क्लेरोस्टिन सिक्रेट किया जाता है, जिससे कि बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन रहे।